हाय दोस्तों, आपका अपने एपी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जल्दी से उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फलों का मीठा स्वाद किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन है माल्टोस, दूसरा ऑप्शन है बाइबोस, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोज, चौथा ऑप्शन है फ्रक्टोज। तो दोस्तों, किसकी वजह से होता है? फ्रक्टोज की वजह से होता है। दोस्तों, इसी का दूसरा नाम मोनोसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। दोस्तों, इसी फार्मूले का यानी ग्लूकोज का फार्मूला यही होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है, इसका दूसरा नाम शुगर केन शुगर भी होता है। माल्टोस आलमंड बादाम शर्करा में पाया जाता है। जो दोस्तों लैक्टोज है, तो लैक्टोज मिल्क शुगर या दूध शर्करा पाई जाती है। जो राइबोज दोस्तों होता है, राइबोज आरएनए शुगर होती है। राइबोज आरएनए शुगर होती है। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पारा, पारा से एक मिनीमाटा बीमारी होती है। दूसरा ऑप्शन है कैडमियम, कैडमियम से इटाई टाइप बीमारी होती है। तीसरा ऑप्शन नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जिसके शॉर्ट में BBS कहते हैं। चौथा दिया गया है फ्लोराइड आयन, इधर दिया अपच इंडाइजेशन। दोस्तों, फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस बीमारी होती है। फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस बीमारी होती है। तो दोस्तों इसमें दिया इंडाइजेशन, यही वाला दोस्तों सही ऑप्शन है, यानी सही सुलेमित फ्लोराइड आयन नहीं है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है त्वचा, दूसरा ऑप्शन मस्तिष्क, तीसरा हृदय, चौथा नेत्र। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दर्द महसूस कौन नहीं करेगा? हमारा मस्तिष्क दर्द यानी ब्रेन जो होता है, इसमें दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि इसमें पेन रिसेप्टर नहीं होते हैं। पेन रिसेप्टर यानी दर्द को महसूस करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं, वो ब्रेन में नहीं होते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों हिरन में, जेब्रा में, गीदड़ में, घोड़ा में। दोस्तों गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, क्योंकि जो गीदड़ होता है, केरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। गीदड़ में केरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पित्राशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? यानी जो पित्त होता है, पित्त की थैली में जो पथरी आ जाती है, स्टोन आ जाती है, तो उसकी वजह से किसका पाचन नहीं हो पाता है? यानी तो ऑप्शन दिए गए प्रोटीन का, दूसरा ऑप्शन वसा का, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का, तीसरा ऑप्शन न्यूक्लिक अम्ल का। तो दोस्तों इसमें फैट का यानी वसा का पाचन प्रभावित होता है। क्यों दोस्तों? जो हमारा लीवर होता है, तो लीवर से जो पित्त होता है, पित्त की थैली होती है, पित्त की थैली लीवर जब हमारा बाइल जूस निकालता है, यानी पित्त रस निकालता है। जब पित्त रस हमारा 24 घंटे निकलता रहता है लीवर से, तो पित्त रस जब पित्त की थैली में इकट्ठा होता है, तब फैट का यानी वसा का एमल्सिफिकेशन होता है। जब वसा का एमल्सिफिकेशन होता है,
इसीलिए यानी जब हमारा लीवर में गाल ब्लैडर में पथरी आ जाएगी तो वसा का पाचन प्रभावित हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए रतौंधी, बी ऑप्शन हीमोफीलिया, सी ऑप्शन रंजकहीनता, डी ऑप्शन वर्णांता। तो दोस्तों पूछा गया आनुवांशिक रोग नहीं है, तो दोस्तों हीमोफीलिया आनुवांशिक होती है, रंजकहीनता आनुवांशिक होती है, वर्णांता आनुवांशिक होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन बचा यानी रतौंधी आनुवांशिक नहीं होती है। तो ये विटामिन ए की कमी से रोग होता है, और जब ये रोग हो जाता है तो इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जब शाम का समय होता है जैसे 7 साढ़े 7 का समय या 6 बजे का समय, तो हमें कम दिखाई देता है, यानी रतौंधी हो जाती है। तो इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, और विटामिन ए की कमी के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खानी पड़ेगी। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन होती है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आइए दोस्तों हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया एक रॉयल डिसीज है, यानी शाही बीमारी है। इसे क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, जो 25 दिसंबर को रानी विक्टोरिया थी, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए उन्हीं को फैमिली में हीमोफीलिया पाई गई थी, तो इसीलिए इसे रॉयल डिसीज कहते हैं। रंजकहीनता एल्बिनिज्म, इस रोग में दोस्तों पिगमेंट की कमी, जिसमें हमारे बाल होते हैं इनका कलर काला नहीं रहता है, स्किन जो होती है पेल येलो हो जाती है, आइज जो होती हैं हल्की लाइटली हो जाती हैं। आइए दोस्तों वर्णांता के बारे में जानते हैं। यानी वर्णांता जो हमारी आँख में कोन सेल होती हैं, जो कोन सेल्स होती हैं जो रंग दिखाने का काम करती हैं, तो इसमें ब्लू ग्रीन और रेड नहीं पहचान पाते हैं। वर्णांता से ग्रसित जो पर्सन होते हैं ब्लू ग्रीन और रेड 3 कलरों में पहचान नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें रेलवे अब नौकरी नहीं देता है, आर्मी वगैरह में भी नौकरी नहीं दी जाती है। बट आजकल इतना भ्रष्टाचार है कि पैसे से सब मिल जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों देखते हैं। पहला ऑप्शन रतौंधी, दूसरा ऑप्शन कर्क रोग, तीसरा ऑप्शन घेंगा रोग, चौथा ऑस्टियोपोरोसिस रोग। दोस्तों रतौंधी अभी हम बता चुके हैं, तो कर्क रोग क्या होता है? कर्क रोग दोस्तों कैंसर होता है। कर्क रोग यानी कैंसर। तो आयोडीन की कमी से आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन खाओ, यानी टाटा आयोडीन नमक। तो घेंगा रोग होता है, आयोडीन से घेंगा रोग होता है। दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस से यानी हड्डियाँ, जो ऑस्टियो मीन्स हड्डी, पोरस मीन्स छिद्र, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। घेंगा रोग दोस्तों यानी थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनता है, इसीलिए घेंगा रोग हो जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? पहला ऑप्शन हाथी, दूसरा ऑप्शन चींटी, तीसरा ऑप्शन डॉल्फिन, चौथा ऑप्शन मानव। दोस्तों इसमें सही आंसर चींटी हो जाएगा। दोस्तों डॉल्फिन का जो मस्तिष्क होता है 1500 से 1700 ग्राम होता है। मानव का तो जानते ही होंगे 1300 से 14 ग्राम होता है। एक छछूंदर जिसे जानते हैं सेरिउस, इसका सबसे छोटा दिमाग होता है, छछूंदर में सबसे छोटा
दिमाग होता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, यानी पहला ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा अमोनिया, तीसरा नाइट्रेट, चौथा नाइट्राइड। तो दोस्तों पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट रूप में हम नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इसे वातावरण से प्राप्त किया जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? आइए दोस्तों, पेन, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ओजोन। तो दोस्तों